हेलो दोस्तों, मैं आपका एसकेआर सर। तो आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। कक्षा 9th के नया चैप्टर के साथ आए हैं। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति की शुरुआत ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड द्वारा की गई थी। ज्यामिति शब्द ग्रीक शब्द जियो से आया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और मेट्रेइन जिसका अर्थ होता है मापना। अर्थात ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति भूमि को मापने की आवश्यकता से हुई। भूमि मतलब जमीन। जमीन की मापने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति हुई उसी से। यूक्लिड के कुछ अभिगृत और कुछ अभिधारणाएं हैं। पहले हम लोग यूक्लिड के अभिगृत को पढ़ लेते हैं। पहला अभिगृत क्या है? जो चीजें एक ही चीज के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर हैं। कहने का अर्थ हो गया, उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, माना कि त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। जैसे एक त्रिभुज है एक वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। तो कह सकते हैं P बराबर Q और Q बराबर R। तो अभिगृत एक से हम क्या कर सकते हैं? P बराबर RL। चलिए दोस्तों, यूक्लिड के अगले अभिगृत की ओर चलते हैं। अगला अभिगृत है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक रेखाखंड है AB, उसको हम 4 भाग में बांट दिए। PQ नाम है, APQB हो गया। यहाँ जो है AP बराबर QB, यानी AP बराबर QB है। दोनों में PQ जोड़ देते हैं। दोनों में बीच का ये PQ जोड़ने पर अभिगृत 2 से क्या दो क्या बोलता है? बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। दोनों में हम जोड़ दिया, AP है प्लस PQ बराबर QB है प्लस PQ, अर्थात क्या हो जाएगा? AQ बराबर PB AQ और बराबर PB हो जाएगा। अभिगृत तीसरा क्या कहता है दोस्तों? यदि बराबर को बराबर में से घटा दिया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे माना यहाँ पर दो क्या है? दो, माना कि दो क्षेत्रफल बराबर, दोनों का क्षेत्रफल मान लेते हैं बराबर। इस दोनों में से ये त्रिभुज जो है XYZ दोनों को निकाल लेंगे तो शेष भाग दोनों जो बचेगा, शेष भाग दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। पहले हम लोग मान लिए थे क्या? ये दोनों का मतलब क्षेत्रफल बराबर है, उसमें से दो त्रिभुज जो है दोनों का हम निकाल लेंगे। अब जो शेष क्षेत्र जो बचेगा, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड के अगले अभिगृत की ओर चलते हैं। अगला अभिगृत है चौथा अभिगृत क्या है? जो चीजें एक दूसरे से मेल खाती है वे एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मान लिए AB रेखाखंड का C जो है केंद्र है। मान लिए यहाँ AC प्लस CB रेखाखंड AB से संपाती है। AB यानी ये AC और CB जो है AC AB का संपाती है। अभिगृत 4 से हम देखेंगे, अभिगृत 4 क्या कहता है? जो चीज एक दूसरे के मेल खाती है एक दूसरे के बराबर होती है। 4 से क्या कह सकते हैं हम? AC प्लस CB बराबर क्या हो जाएगा? AB, यानी AC प्लस CB बराबर क्या हो जाएगा? पूरा AB। अभिगृत 5वां क्या कहता है? संपूर्ण भाग से बड़ा है। यहाँ AC और AB का एक भाग है। यहाँ एक AB एक रेखाखंड है, केंद्र C हो गया। AC जो है किसका भाग है? AB का। AC AB का एक भाग है। अभिगृत 5 से हम लोग क्या कर सकते हैं? AB बड़ा है किससे? AC से। AB बड़ा है AC से। चलिए दोस्तों, यूक्लिड के अगले अभिगृत की ओर चलते हैं। अगला अभिगृत क्या है दोस्तों? अभिगृत 6 और 7। तो हम लोग जानते हैं अभिगृत क्या कर रहा है? जो चीजें एक ही चीज से दोगुनी होती है एक दूसरे के बराबर होती है। जो चीजें एक ही चीज के आधे हिस्से हैं एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ पे 2 वृत्त दिया हुआ है। वृत्त मेरा क्या है? समान है। दोनों वृत्त समान है, जिसका त्रिज्या R1 और R2 है, जिसका व्यास क्या हो जाएगा? D1 और D2। उदाहरण में वृत्त हम लोग देख लिए समान है। अब हम लोग दो अभिगृत क्या 6 और 7 से, दोनों अभिगृत 6 और 7 से चलते हैं। क्या कर रहा है दोनों अभिगृत? तो R1 बराबर R2, यानी दोनों का त्रिज्या बराबर हो जाएगा। और D1 और D2 दोनों का व्यास भी क्या होगा? बराबर होगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूक्लिड के अभिधारणा। आइए दोस्तों, हम लोग यूक्लिड के अभिधारणा को पढ़ते हैं। पहला अभिधारणा है, किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए एक सीधी रेखाखंड खींचा जा सकता है। जैसे 2 बिंदु है PQ, एक सीधी रेखाखंड खींच दिए
ये नहीं कहता कि दूसरा रेखाखंड नहीं खींचा जा सकता, दूसरा रेखाखंड भी खींचा जा सकता। जैसे कि पी बिंदु से हम इधर रेखाखंड खींच दिए, इधर खींच दिए, इधर खींच दिए, कितना रेखाखंड खींच दिए। क्यों से भी कितना रेखाखंड खींचा गया है। अभिधारणा 2 क्या कह रहा है, हम लोग एक रेखाखंड को एक रेखा बनाने के लिए किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है। जैसे M एक रेखाखंड है, इसको हम इस दिशा में बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी बढ़ा के हम रेखा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड के अगले अभिधारणा की ओर चलते हैं। अगला अभिधारणा है 3। अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या कहता है, किसी को केंद्र, जैसे हम इस यहाँ पे केंद्र O मान लिए, R त्रिज्या मान लिए, ऐसे त्रिज्या खींच के एक वृत्त की रचना हम कर सकते हैं। अभिधारणा 4 क्या कहता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 समकोण है, ABC एक समकोण, XYZ एक समकोण और PQR एक समकोण है। तीनों की ये भुजा जो किस मतलब अलग अलग हो, तीनों को भुजा कुछ भी हो, लेकिन समकोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। यह केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज पर लागू नहीं होगा। तीनों का मतलब कोण क्या होगा, 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही होगा। चलिए दोस्तों, यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा की ओर चलते हैं। 5वां अभिधारणा क्या कहता है दोस्तों, यदि दो रेखाएं एक तिहाई द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद की जाती है कि एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 2 समकोण से कम हो और अनिश्चित काल तक बढ़ाए जाने पर दोनों रेखाएं उस तरफ एक दूसरे को काटेगी। यहाँ जैसे 3 रेखाखंड है, कौन, तो M एक रेखाखंड है, N एक रेखाखंड है, बीच में दिया गया L एक रेखाखंड है। ये जो कोण 1 और कोण 2 है ना, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री हुआ, इससे कम होना चाहिए। कोण A और कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री से कम है। रेखा और रेखा M और N को 1 2 की तरफ जब बढ़ाएंगे, 1 और 2 की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी, एक दूसरे को जहाँ पर काटेगी। यही मेरा अभिधारणा 5 कहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।